सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एपिसोड की 7 की स्टार्टिंग में हमें एक गोडाउन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं और वहाँ पे जो किंग रहता है वो भी बहुत चिंता में रहता है। पर तभी उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है तो वो सब लोग बोलते हैं कि कौन है वहाँ पर, और वो उनसे पहले कुछ जान पाते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। मतलब इतने भी नहीं होते, थोड़े पार हो जाते हैं। और वहाँ पे हमें डीवी दिखाया जाता है जो वहाँ से जो किंग नाम का हीरो है उसने दबा उसे 2 सेकंड के अंदर ही दबोच लिया था। और हमें पता चलता है कि वो किंग नाम का विलन उसे बहुत ही इजीली पकड़ लिया था। पर तभी वहाँ पे हमारा इर्ज़हेड आ जाता है जो उसे मार मार के पूरी तरीके से चिखल बना देते हैं, मतलब मड का बॉल बना देता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो एक बस डमी क्लोन था। और वहाँ पे जो हमारा इर्ज़हेड बोलता है कि हम पे हमला हुआ है तो हमें इसी तरह तैयार रहना होगा। हमें वो वहाँ पे दबी दिखाया जाता है जो वहाँ पे कुछ विलन्स के साथ वहाँ पे था। पर वहाँ पे इसी बीच हमें पता चलता है कि जो मिजोरिया की टीम थी वहाँ पे वो आ चुकी थी और वो मिजोरिया को थोड़ी सी चोट लग गई थी। पर तभी मिजोरिया के ऊपर एक विलन ने हमला कर दिया था पर उसे वहाँ पे शूडो ने बचा लिया था। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो जीबी था वो बोलता है कि जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, हमें इसके लिए वक्त नहीं। फिर तभी वहाँ पे जो शूडो वो है तो वो बोलता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, मैंने कार्ड्स की और शैडो मैन को पकड़ लिया है। पर वहाँ पे जो मैजिशियन था, कंपस था, वो बोलता है कि जाने दो उन्हें। और हमें दिखाया जाता है कि मिजोरिया की टीम वहाँ से निकल रही थी पर वो वहाँ पे उन्हें जगह जगह पे मॉन्स्टर दिखाई दे रहे थे और वो विलन्स भी वहाँ से चुपचाप निकल रहे थे। फिर वहाँ पे हमें पता चलता है जो वो कंपस वाला विलन था उसने बोला कि तुम लोग गलत इसको लेके जा रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों उसके अंदर रहते हैं, उस बॉल के अंदर, जिसे देख के मिजोरिया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते कि ये क्या हो गया उनके साथ। और तभी वो दोनों वो तीनों सभी लोग उनके तरफ दौड़ते उन्हें लेने के लिए। पर वहाँ पे जो मैजिशियन था वो बोलते हैं कि अब तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। और वो कंपस वहाँ से निकल जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उनमें एक बहुत ही खतरनाक रेज आती है जो सीधा मैजिशियन के मुंह पे लगती है, मतलब कंपस वाले उसके ऊपर मुंह पे लगती है। और जिससे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके मुंह से जो वो दोनों थे वो बाहर निकल गए थे। और वहाँ पे जो शूडो था वो उसने एक वाले को पकड़ने ही वाला था और उसने एक इसको पकड़ लिया था। पर दूसरी साइड जो हमारा शूटो था वो उसको पकड़ नहीं पाया और बोलता है कि दीवी बोलते हैं कि अब मैं इसे ले लेता हूँ। और वहाँ पे जो शूटो था वो बोलता है कि ये नहीं हो सकता। और हमें दिखाया जाता है दबी बोलते हैं कि जल्दी कंफर्म करने के लिए उन्हें बाहर निकालो। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो बाकुगो था वो उस दबी के हाथ में था और मिजोरिया उसकी तरफ भाग रहा था, वो बस थोड़ा ही बाकी था। पर वहाँ पे वो सर्कल बंद हो जाता है और मिजोरिया वहीं पे गिर जाता है। और हमें पता चलता है कि मिजोरिया बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था उसके बारे में। हमें दिखाया जाता है कि पूरे जंगल में आग लग चुकी थी और मिजोरिया बहुत ज़्यादा टेंशन में। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब एम्बुलेंस की सब आ गई है, सब हीरोज़ वहाँ पे सेफ हो चुके हैं। पर मिजोरिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसने अपने हाथ को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में था। और हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग हॉस्पिटल मतलब यूए एकेडमी के सामने थे। सभी न्यूज़ रिपोर्टर जो बोल रहे थे क्या आपके होते हुए सुपर हीरोज़ होते हुए उन बच्चों के ऊपर हमला हुआ। और हमें यूए एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग खाली थे। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सभी प्रिंसिपल और सभी टीचर्स थे आपस में बातें कर रहे थे कि हम इस इतने बड़े ट्रैश को कैसे निकालेंगे। पर वहाँ पे ऑलमाइटी को फ़ोन आ जाता है और वो जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव उसने उसे फ़ोन किया था और बोल रहा था कि हमने विलन्स ऑफ लीग के बारे में कुछ तो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो वहाँ पे ऑलमाइटी बोलता है कि कब की थी। तभी वो बोलता है कि हमने एक पुलिस वाले को उधर एक एरिया में भेजा था तो हमें लीग्स ऑफ विलन का एग्जैक्ट डेटा तो पता चल चुका है, अभी तो सब तुम पे ऑलमाइटी। और ऐसा सुनते वहाँ पे ऑलमाइटी बोलता है मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे बस 2 मिनट। हमें अगले सीन में वो बहुत सारी बिल्डिंगें दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सभी जगह पे बस उस यूए एकेडमी के ही चर्चे क्योंकि वहाँ पे उनका एक स्टूडेंट गायब हो चुका है, विलन्स ने उन्हें लेके गए और वहाँ पे बाकुगो उन विलन्स के बीच में बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। और हमें अगले सीन में मिजोरिया दिखाया जाता है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। पर वो जैसे अपनी आंखें खोलता है तो उसके आंखों के सामने और कहीं उसके दोस्त रहते जो उसकी आंखें खोलने का इंतजार कर रहे थे और बोलते कि कैसे वो मिजोरिया। और उन लोगों की आंखों में साफ उदासी झलक रही थी। फिर वहाँ पे जो मिजोरिया था वो फूट फूट के रो लगा कि मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। फिर वही किरिशिमा बोलता है कि रुको हम उसको अभी भी बचा सकते। जब मैं शूटो और मैं जब आ रहा था तुम्हारे मिलने के लिए फिर तभी वहाँ पे हमें यामारोज़ो दिखाई जाती थी जो ऑलमाइटी के साथ बात कर रही थी कि उन्होंने एक विलन के ऊपर एक ट्रांसमीटर लगा दिया था जिसके वो उसे ट्रैक कर सके और अभी उसकी लोकेशन उसके पास है। और वहाँ पे जो ऑलमाइटी था वो बोलता है कि शुक्रिया तुमने इतना सब हमारे लिए किया, तो तुम यूएई एकेडमी में तुम पे गर्व होगा और अब तुम सब अब मुझ पे भरोसा कर लो क्योंकि मैं उन विलन को मसल दूंगा। और अभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो किरिशिमा था वो अपनी पूरी तरीके से आग बबूला हो गया था और वहाँ पे चिल्लाने लगा था जिससे सभी लोग बोलते कि सर आराम से बोलो। पर वहाँ पे किरिशिमा बोलता है कि
मैं उन लोगों को मैं मेरे दोस्त को बचाने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम आ रहे हो मेरे साथ मिजोरिया। और वहाँ पे मिजोरिया और शूटो सभी लोग हैरान हो जाते क्या हम उन्हें बचाने जा सकते हो, और सभी लोग इसी सोच में गिर जाते। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपका एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।